हेलो बच्चों, पूनम भारद्वाज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलंक तथा कार। अलंकार होता है सजाने वाला, आभूषण या गहना जिससे कोई भी श्रृंगार किया जाता है, सजाने के काम आता है। तो यहाँ पर साहित्य में अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है, उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार कोई भी महिला गहनों को पहनती है तो खूबसूरत लगती है, सुंदर लगती है, उसी प्रकार से जब काव्य में अलंकार लगाए जाते हैं, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, तो वह काव्य सुंदर बन जाता है, आकर्षक बन जाता है। तो अलंकारों का महत्व क्या है? अलंकारों से क्या होता है? काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। जो भी काव्य लिखा गया है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, सुंदर लगती है। काव्य सौंदर्य से कविता प्रभावशाली बन जाती है, उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। तीसरा है, अलंकारों के प्रयोग द्वारा जो कवि अपने भावों को व्यक्त करना चाहता है वो करना आसान हो जाता है, अपने भावों को वो आसानी से व्यक्त कर सकता है। अब हिंदी में अलंकारों के दो भेद होते हैं। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। तो बच्चों, शब्द अलंकार क्या है? शब्द अलंकार जैसे कि नाम से ही पता चला है, शब्दों से जो सुंदर लगे काव्य, अलंकार शब्दों का अलंकार। शब्द अलंकार जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। जब कविता में किसी शब्द विशेष के कारण कोई शब्द विशेष लगा दिया जाता है तो उसके कारण काव्य सुंदर लगता है और चमत्कार पूर्ण हो जाता है, तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए, अब यह काली घटा का घमंड घटा सुनकर बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन अगर हम घटा का पर्यायवाची बना देंगे तो वो सुंदर नहीं लगेगा, उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर शब्दों के कारण इस काव्य की सुंदरता बढ़ी है, तो इसलिए यहाँ पर शब्द अलंकार है। तो सीधी सी बात है कि शब्द अलंकार क्या होते हैं? जहाँ पर शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसके सौंदर्य में वृद्धि हो, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। और अर्थ अलंकार जहाँ पर अर्थ के कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो, कविता सुंदर लगे, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। तो अब हम चलते हैं शब्द अलंकारों की ओर। शब्द अलंकार के होते हैं कितने भेद? 3 भेद। शब्द अलंकारों के 3 भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार तथा तीसरा श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार मैंने क्या बताया? जहाँ पर शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। तो जो ये तीनों अलंकार हैं, इनमें जो काव्य होगा उसमें शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा, शब्दों के कारण वह काव्य सुंदर बनेगा। तो पहला हम करते हैं अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। आवृत्ति बार बार आना, ठीक है, चमत्कार उत्पन्न होना, उसकी सुंदरता बढ़ना। व्यंजन वर्ण जैसे क ख ग, ठीक है, स्वर व्यंजन जो होते हैं, तो जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो बार बार आते हैं, तो उनके कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। तो जैसे एक पंक्ति दी मैंने, काव्य पंक्ति बड़ी सुंदर पंक्ति है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ पर देखिए च वर्ण की आवृत्ति आ रही है, तो इसके कारण क्या हुआ? यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हुआ, इसके कारण च वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, और दूसरा ल वर्ण की आवृत्ति भी यहाँ पर हो रही है। तो च और ल वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार से तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाई,
तो यहाँ पर त वर्ण की आकृति के कारण काव्य में सुंदरता उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार विमल वाणी में वीणा ही, विमल व वर्ण की आकृति के कारण यहाँ पर काव्य सुंदर बना। तो ये तो थे वर्णों की आकृति के कारण। अब एक नियम और भी है। आप पूछेंगे कि क्या पहली बार में ही शब्द का जो पहला है वहीं पर वर्ण की आकृति होनी चाहिए? देखिए, ऐसा नियम है, या तो वे शब्द के शुरू में हो, आवृत्ति कहाँ हो? शब्द के शुरू में। देखिए, चारों चंद च वर्ण की आवृत्ति शुरुआत में है, ठीक है, या मध्य में हो और या अंत में हो। आवृत्ति कहीं भी हो सकती है, शुरू में भी हो सकती है, मध्य में भी हो सकती है और अंत में भी हो सकती है। सिर्फ चीजें क्या देखनी है? व्यंजन वर्णों की आवृत्ति के कारण जहाँ पर काव्य सुंदर बन जाता है और उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है। अब अलंकारों के अंतर्गत अब हम करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ पर एक शब्द बार बार आता है किंतु उसका अर्थ बार बार बदल जाता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। शब्द एक ही होता है, कई बार उसका प्रयोग किया गया और हर बार उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, काली घटा का घमंड घटा। घटा दो बार यहाँ पर प्रयोग किया गया। घटा का अर्थ एक तो बादल होते हैं जो वर्षा लाते हैं, और दूसरा घटा उसका घमंड घटा, घटना, कम होना, इससे तात्पर्य। तो दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याई की चुराए बेनी। कहे कवि बेनी, बेनी है कवि का नाम, और दूसरा बेनी जो चोटी होती है उसे कहा जाता है। तो शब्द एक लेकिन उसके अर्थ अलग अलग। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है, तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवै राधिके हवै उर्वशी समान। तो उर्वशी, यह उर्वशी एक अप्सरा का नाम, ठीक है। उर्वशी, उर का मतलब हृदय होता है, मन में बसना, मन में बसी हुई। और तीसरा उर्वशी क्या है? यहाँ पर जो गले में आभूषण पहना जाता है। तो शब्द यहाँ पर एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं और वहां पर यमक अलंकार होता है। तो बच्चों, अब हम शब्द अलंकार के तहत चलते हैं श्लेष अलंकार की ओर। श्लेष अलंकार क्या होता है? जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होता है, शब्द कितनी बार प्रयुक्त होता है? एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो और उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, कि उसके श्लेष के साथ दो तीन अर्थ चिपके हो, वहां पर होता है श्लेष अलंकार। उदाहरण के लिए, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। ठीक है, तो यहाँ पर जो कलियां शब्द है इसके हैं यहाँ पर दो अर्थ। पहला है, कलियां क्या होती हैं? फूल जब खिलता है उससे पहले की अवस्था, तो फूल खिलने से पहले की दशा। दूसरा है कलियां, यौवन से पहले की दशा, जब कोई भी युवती जवान होती है उससे पहले की उसकी दशा। दूसरा उदाहरण है, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न सले गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हम के वीर। तो यहाँ पर वृषभानुजा, इसके यहाँ पर दो अर्थ हैं। वृषभानु की पुत्री, वृषभानु जा, ठीक है, कौन? राधा। और दूसरा वृषभ अनुजा, देखिए वृषभ अनुजा, वृषभ का अर्थ होता है बैल, अनुजा बहन, बैल की छोटी बहन कौन? गाय। ठीक है, तो एक ही शब्द के साथ दो अर्थ चिपके हैं। दूसरा है हलधर, हलधर को धारण करने वाला कौन? कृष्ण का भाई बलराम। और दूसरा, हलधर को कौन धारण करता है? बैल। तो इस प्रकार श्लेष अलंकार क्या होता है? जब कोई शब्द काव्य में एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो और उसके अर्थ दो या दो से अधिक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो ये थे बच्चों शब्द अलंकार के तीनों भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या था? व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जहां होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या होता
जहाँ पर एक ही शब्द कई बार प्रयुक्त होता है और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसी प्रकार से तीसरा है श्लेष अलंकार, कि शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो लेकिन उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो। तो ये तो था अलंकारों का परिचय तथा शब्द अलंकारों के तीनों भेद। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक समझेंगे और देखेंगे, और कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।